तो 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने। जो उनका कार्यकाल रहा है, ये 7 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, वो आपको दिखा देते हैं। 22 साल में 7 बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार। पहली बार 2000 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, उसको इन्होंने जीत दिलाई, सीएम बने, 151 सीटों के साथ आए और बहुमत साबित ना करने पर इस्तीफा दे दिया। ये पहला उनका कार्यकाल था बतौर मुख्यमंत्री। 7 दिन के सीएम रहे थे सन 2000 में, जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2005 में फिर मौका मिला, नीतीश कुमार सत्ता में आए, उनकी वापसी हुई और देश की ये दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ 2005 में। बीजेपी के साथ गठबंधन को यहां पर बहुमत मिला था और 5 साल तक का कार्यकाल पूरा भी कर पाए थे नीतीश कुमार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2010 में तीसरी बार सीएम बने नीतीश कुमार। 2010 में यानी 5 साल बाद एक बार फिर से उन्हें मौका मिला कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2015 में चौथी बार। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। सीएम पद की शपथ ली और यहां से फिर खेल शुरू हुआ। 19 नवंबर तक पद पर रहे और 2017 में महागठबंधन सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो पहला यू टर्न शायद समझा जाएगा। फिर 2017 में छठी बार वो सीएम बने और 2020 में एनडीए की जो सरकार थी वो फिर से बनी। उस गठबंधन के साथ एक बार फिर से मौका मिला नीतीश कुमार को कि वो मुख्यमंत्री बने 7वीं बार बिहार राज्य के। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 2022 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। यू टर्न उन्होंने फिर से मार लिया है और अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है महागठबंधन के साथ। अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उस पर नजर डालते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है? नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो नए गठबंधन के लिए शुभकामना देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया है। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपकी तरफ देख रहा है, आपका इंतजार कर रहा है और नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस ट्वीट में, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार तंज कस रहे हैं कि कहीं ना कहीं पलटू चाचा की जो छवि बन गई है नीतीश कुमार की, उस पर खरे उतरे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहीं दूसरी तरफ उन्हें बधाई देते हुए। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से अब ये सरकार महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या समीकरण होने वाले हैं बीजेपी के बिना अब आने वाली सरकार के। ये देखिए, बीजेपी के बिना भी नीतीश सरकार बन सकती है। कैसे बन सकती है? यहाँ पर जो तमाम सीटें हैं आरजेडी के पास, लेफ्ट के पास, उन्हें जोड़िए जेडीयू और अदर्स की सीट के साथ तो पूरे नंबर्स आ जाते हैं। टोटल 160 सीटें आ जाती है। कांग्रेस के 19-20 में मिला लीजिए, इसमें बीजेपी कहीं पर नहीं है। बीजेपी के पास कुल 77 सीटें हैं, लेकिन उसके बिना भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे नीतीश कुमार अगर इन सभी दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। अगर आम समर्थन के साथ आए तो फिर 4 सीटें और हो जाएंगी और 164 उन्हें कुल मिलाकर सीटें मिल जाएंगी और सरकार आसानी से बनाने में कामयाब हो जाएंगे नीतीश कुमार। तो समीकरण जो है वो आ सकते हैं साथ, लेकिन लोगों की तरफ जवाबदेही का क्या होगा नीतीश जी, इस पर सब लगातार सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि जहां सत्ता है क्या वहीं पर नीतीश कुमार है? क्या वो अपने आप को किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके आगे नहीं बढ़ाना चाहते? क्यों वो यू टर्न किंग के नाम से लोगों के बीच में अपनी छवि को एक के बाद एक डेंट पहुंचा रहे हैं? अब देखिए, बीजेपी जो है वो आहत है क्योंकि आज उनके साथ गठबंधन टूट गया है। तो बीजेपी ने क्या बोला है नीतीश कुमार पर? बीजेपी का हमला जो आया है नीतीश कुमार पर वो ये है कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि पलटू राम है नीतीश कुमार और पलटू राम को मेरी बहुत शुभकामनाएं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दगाबाजी की और साथ ही अश्विनी चौबे ने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि बिहार से नीतीश खेलबाजी कर रहे हैं। बिहार एक बार फिर जंगल राज की ओर जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। ये पूरा हमला रहा बीजेपी का नीतीश कुमार पर। और फिर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चलिए उसका भी रुख कर लेते हैं। भाकपा माले सरकार में नहीं होगी शामिल, ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। बाहर से ही समर्थन करेगी इस नए गठबंधन का और माले के 12
सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 सीटें हैं। तो लेफ्ट के पास कुल मिलाकर ये तमाम सीटें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि लेफ्ट पार्टीज समर्थन नहीं करेंगी, सरकार में शामिल नहीं होंगी, लेकिन बाहर से समर्थन करेंगी महागठबंधन की सरकार का। कुल मिलाकर लेफ्ट के पास बिहार की विधानसभा में 16 सीटें हैं। तो उन्हें अगर आप जोड़ें, वो तमाम 16 सीटें बाहर से विधायक इनके समर्थन देंगे नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार को, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। ये जानकारी सामने आ रही है कि लेफ्ट पार्टीज अपने आप को सरकार में शामिल नहीं करेंगी, जहां तक इस वक्त आ रही हलचल से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाहर से ही सरकार का समर्थन करने का मन है लेफ्ट पार्टीज का, जिनके पास कुल बिहार की विधानसभा में 16 सीटें हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लेफ्ट पार्टीज शामिल नहीं होंगी सरकार में, लेकिन बाहर से अपना समर्थन देंगी। इस बीच कुछ बधाइयां भी मिल रही हैं नीतीश कुमार को। अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने क्या ट्वीट किया, ये आप देख लीजिए। नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो बधाई जहां एक तरफ मिल रही है नीतीश कुमार को नए गठबंधन की, नए स्वरूप की सरकार लाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जमकर हमला बोल रही है नीतीश कुमार पर और कह रही है कि नीतीश कुमार ने दगाबाजी की। पलटू राम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जेडीयू के नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा ने ये बधाई दी है। तो देखिए ये क्या सियासी खेल है इस वक्त, जिसमें नीतीश कुमार सेंट्रल कैरेक्टर बन गए हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से भी। लेकिन रविंद्र, अगर बीजेपी के नजरिए से देखें या जेडीयू के नजरिए से देखें, क्या ये पूरा सियासी संग्राम जो है कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों की तरफ भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, बीजेपी अपनी तरह से 2024 की तैयारी कर रही है। लेकिन एक अपडेट दे दूं प्रीति कि जितने भी कोर ग्रुप के मेंबर हैं जो दिल्ली में थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, अश्विनी चौबे हों या फिर शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं, इन सबको केवल एक ही मैसेज आया है कि आप लोग बिहार जाइए, पटना जाइए और कोर ग्रुप के बैठक में भाग लीजिए। और कुछ नहीं कहा गया है इन सारे जो नेता हैं बीजेपी को। सिर्फ यही एक संदेश आया है कि आप लोग पटना पहुंचिए, कोर ग्रुप की बैठक है, वहां पर आप बैठक में शरीक हुई है, जो भी बातें होंगी आपको कोर ग्रुप से पता चलेगा। यानी केंद्रीय नेतृत्व कतई अपने सर पर इस तोहमत को नहीं लेना चाहता कि नीतीश कुमार उनसे अलग हुए हैं उनकी वजह से। नीतीश कुमार अलग हुए हैं अपनी वजहों से, ये संदेश सीधे तौर पर देना चाहता है। और बीजेपी के नेताओं को ये मानना है प्रीति, एक बात संदेश 2020 में जो सरकार बनी है, आप देखिए थोड़ा सा अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो पटना, आरा, बक्सर, सासाराम से लेकर औरंगाबाद, गया तक ये पूरा बेल्ट बीजेपी और जेडीयू विहीन हो गई थी, पूरा जेडीयू हार गई थी। और वहाँ के लोगों ने नीतीश कुमार से नाराजगी के कारण से बीजेपी को भी हरा दिया था। जबकि नीतीश बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े हैं 2020 में। बड़ी मुश्किल से ये सरकार बनी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई और कहा तो ये जा रहा है कि ओवैसी ने कुछ वोट काटे हैं तब। तो ये छवि अगर नीतीश कुमार की ऐसी है कि वो अपने बदौलत सरकार बना सकते हैं, तो 2020 का इलेक्शन जो था ये क्लासिक एग्जाम्पल है बीजेपी नेताओं का ये कहना है। जहाँ तक नेतृत्व की बात है बीजेपी के, तो साफ तौर पर 2024 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, नीतीश विहीन तैयार हैं। और अब आगे चलकर उनको लगता है कि जो बिहार में एक नाराजगी है नीतीश को लेकर, या फिर जंगल राज की संभावित वापसी, जैसा कि अश्विनी चौबे कर रहे हैं, अगले 2 साल अगर ये सरकार टिकती है वहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और 2024 में अगर कुछ नुकसान होगी, नुकसान उनको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 16 सीटें जेडीयू के पास थी, 6 सीटें एलजेपी के पास थी और बाकी सीटें इनके पास थी। तो कमोबेश इनकी सीटें में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा सिवाय जेडीयू के बाहर जाने के।
तो ये ठीक है। सारा कैलकुलेशन बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। अगर यहाँ बिहार से कुछ नुकसान होगा तो दूसरे स्टेट से उसकी भरपाई की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि करिश्मा प्रधानमंत्री बीजेपी की नरेंद्र जो मोदी का इलेक्शन होगा, मशीन है चेहरा उनका वो वैसे भी कभी चुप नहीं बैठती है, वो अपनी प्लानिंग हमेशा 10 कदम औरों से आगे रखते हैं। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी से कि उन्होंने 2024 के लिए अपनी तैयारी पहले ही सोच समझकर सही कर रखी है। मैं एक बार फिर से रवि त्रिपाठी का रुख कर रही हूँ। रवि, आप इस वक्त कहाँ हैं? नीतीश कुमार के घर के बाहर या तेजस्वी यादव के घर के बाहर, और क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि दोनों आसपास में ही हैं? आपसे ये सवाल लूं उससे पहले देखिए कुछ और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने कुछ कहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा अपने आप को आगे रखा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जमकर हमला बोला गया है बीजेपी पर इस बैठक में, जो जेडीयू के विधायकों की बैठक हुई, और बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया मुझे, ये कहना था नीतीश कुमार का। और सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही थी बीजेपी। इसके चलते खूब चर्चा हुई है इस बैठक में जेडीयू के विधायकों की, और ये बड़ी अपडेट आ रही है इस मीटिंग से जुड़ी हुई जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। रवि, मीटिंग में कहा गया है कि बीजेपी ने खूब अपमानित किया नीतीश कुमार को और जेडीयू को खत्म करने की साजिश कहीं ना कहीं रच रही थी बीजेपी। अब बिल्कुल देखिए, जो बातें आ रही थी निकलकर, तमाम विधायकों ने अपने अपने लेवल पे बात कही है। ललन सिंह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, उन्होंने अपनी बात सारी बताई है, और ये कहा गया है कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से साजिश रचा जा रहा था नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए और उनके पार्टी को तोड़ने के लिए। जिस तरह से ऑडियो टेप जो थे उनको भी सुनाया गया, जो कुछ ऑडियो टेप किया गया है जो विधायकों की बातचीत का, जिसमें बीजेपी के नेताओं से उनका कहना है कि बातचीत होते हुए का ऑडियो है, उसको वहाँ पे रखा गया, मीटिंग के दौरान सुनाया गया है। और उसके बाद नीतीश कुमार से लेकर तमाम नेताओं ने कहा है कि चूँकि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, हमें इनको छोड़ना ही था, इनके साथ निकलना ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने भी ब्रीफ किया है, तमाम नेताओं ने भी इस दौरान अपनी अपनी बात रखी है। और उसके बाद एक ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के, और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई, कि अब नया गठबंधन जो बनेगा उसकी जवाबदेही नीतीश कुमार की है। इसको कैसे बना के रखना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी जवाबदेही नीतीश कुमार की है। और साथ साथ नीतीश जी आगे बढ़िए, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। यानी दो मैसेज है, एक तो आपको गठबंधन को साथ लेकर चलना है, इसकी जवाबदेही आपके पास है, और दूसरा कि आपको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसके लिए आप तैयारी कर रहा है। इस लास्ट लाइन में क्या कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।